आज का स्टडी 2 किंग्स चैप्टर 4 1 से 7 वचन का हम देखने वाले। ये टाइम छोटा सा पैसेज था। तो ये छोटे पैसेज में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कैसे वो लोगों का जरूरत पूरा करता है जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर हर एक जन जो उसके ऊपर भरोसा रखता है उसके वो जरूरत पूरा करता है। तो ये भरोसा के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह का भरोसा और हम क्या सीख सकते हैं। आजकल की जो हमारी परिस्थिति जो चल रही है, हम्म, जो कोविड का सिचुएशन हो गया है, उससे काफी लोग अ, एकदम बिन सहाय जैसे खुद को महसूस करते हैं। दे फील क्वाइट हेल्पलेस। और हमारे रोज का जो जीवन है वो काफी बिखर गया है। जो व्यवस्थित रीत से जो चलने का हम देखते हैं कि काफी उसमें फर्क आ गया है, उल्टा फुल्टा हो गया है। और जो हमारी इकोनॉमी है, हम्म, वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफी बुरी रीत से गिर गई है। और कभी कभी ये डर भी लगता है कि बैंकों में जो पैसे रखे हैं, जो फिक्स डिपॉजिट रखे हैं, उसका क्या हो जाएगा, बैंक रहेगी नहीं रहेंगी। ऐसी जो परिस्थिति में जो हम लोग रहते हैं, एक तो हमारे तंदुरुस्ती के बारे में, आर हेल्थ, और दूसरा जो हमारी अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीजों से चिंता पैदा हो जाती है और हम लोग काफी कमजोर उसके सामने हो जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि ये भरोसा जो है, द ट्रस्ट, हमारा जो परमेश्वर पे भरोसा, और ये जो हेल्पलेस सिचुएशंस हमारे जो जीवन में आती है, जिधर हम बिन सहारा हो जाते हैं, ये दोनों का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। भरोसा जो हम बिन सहायक परिस्थिति में महसूस करते हैं। तो इसमें से देखेंगे पहले वचन में, भविष्यद्वक्ता के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलिशा को की दोहाई देकर कहा। तो हम देखते हैं कि एक स्त्री है जो विधवा हो गई है। उसका पति जो भविष्यद्वक्ता था वो मर गया था। और विधवा होके रहने का जो परिस्थिति है, हम देखते हैं कि प्राचीन देशों में जब एक स्त्री विधवा हो जाती थी, उसका जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, बहुत खराब हो जाती थी। बिन सहारा जैसे एक विधवा खुद को महसूस करती थी। तो ये अभी एक विधवा हो गई थी। और उसका जो पति था वो एक भविष्यद्वक्ता था और परमेश्वर के भय में चलने वाला भविष्यद्वक्ता था। और हम लोग जब हमारे जीवन में देखते हैं, काफी समय ऐसा विचार आता है कि हम परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं। हम कुछ खराब नहीं करते हैं। हम जो परमेश्वर चाहता है वैसे चलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों लाता है? ये जो स्त्री है उसके जीवन से हम देख रहे हैं कि उसका जो पति था वो भविष्यद्वक्ता था और एक परमेश्वर के भय में चलने वाला भविष्यद्वक्ता था। तो भी वो मृत्यु पाया और उसकी पत्नी एक विधवा हो गई। उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उसके पास कर्जदार आता है और जो कर्ज उसके पति ने लिया था उसे वापस लेने के लिए वो अपना प्रयत्न कर रहा है। अभी ये विधवा है, उसके पास कुछ है नहीं। तो अभी कुछ नहीं होने से वो बोला है, ठीक है, तेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, मैं उन्हें मेरा गुलाम करके ले जाऊंगा।
तो उनको दास, उसका खुद का दास बनाने का ये कर्जदार का प्लान था। और इस बुरी परिस्थिति में हम देखते हैं कि ये जो विधवा है फंस गई थी। तो ऐसे सिचुएशन में कि वो इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि ये परिस्थिति हमें, जब सब सहारा हमारा टूट जाता है, हम ना अभी वो ना पति को पकड़ सकती है, ना बच्चों को पकड़ सकती है, बच्चे को दास करके ले जाने वाला है कर्जदार, पति मर चुका है, ना अपने संपत्ति के ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस रख सकती है करके उसके पास थी नहीं कुछ संपत्ति, कर्जदार का कर्ज भी चुकाने के पास नहीं था। इस समय हम देखते हैं कि उसका ध्यान परमेश्वर की ओर फिरता है। काफी समय परमेश्वर हमें ऐसे असहाय परिस्थिति में ले आता है कि परमेश्वर की ओर देखने के बदले हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता है। और तो हम देखते हैं पहले वचन में कि द वाइफ ऑफ द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स क्राइड टू एलीशा। तो वो एलीशा के पास जाती है और अपना जो प्रॉब्लम है वो दोहराती है उसके सामने। तो एलीशा था परमेश्वर का भविष्यवक्ता। तो जब वो एलीशा के पास जाती है, वो एक्चुअली परमेश्वर की ओर अपना निगाह डाल रही है, क्योंकि एलीशा परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। एलीशा उसे कहता है कि पहले वचन में कि मैं तेरे लिए क्या करूं, दूसरे वचन में मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। इसमें से हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर की ओर उसके भविष्यवक्ता के द्वारे अपना निगाह डालती है, तब एक पॉइंटेड क्वेश्चन एलीशा के तरफ से उसके ऊपर आता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ये बताने के लिए कि उसका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो कि जो उसकी सचमुच की गरज है वो उसके सामने आए, हर नीड्स एंड नॉट हर वांट्स। जो चाहती है वो नहीं, लेकिन उसकी जो गरज है वो गरज सामने आए। इसलिए बोलता है कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूं। हम हमारे जीवन में भी जब जांच के देखते हैं कि जब हम बेसहारा हो जाते तब हम किसके तरफ देखते हैं, हमारे निगाह किसके ऊपर पड़ते हैं। क्या हमारा निगाह लोगों के ऊपर जाता है, क्या हमारा निगाह इस जग के संसार के लोगों के ऊपर जाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमारा निगाह परमेश्वर की ओर फिराए। एक देखेंगे वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। निधि वो पढ़ना, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7, पहला पत्रस 5वां अध्याय और 7वां वचन पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, हमारी सारी चिंता, बाइबल में लिखा है कि आप उसी पे डाल दो, परमेश्वर के ऊपर आप आपकी चिंता डाल दो, क्योंकि उसकी निगाह आपके ऊपर, ही केयर्स अबाउट यू। तो ये परमेश्वर हमें ऐसे बिन साहस परिस्थिति में ले आता है ताकि हम, हमारे हाथ अभी पकड़ने के लिए कुछ नहीं रहा है, हम परमेश्वर की ओर जाए। सिर्फ वो नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हमारा भरोसा है, भरोसा परमेश्वर की ओर सिर्फ नहीं जाता है, हमारा भरोसा हम जो
हमारे पास है उसको हम वी स्टार्ट वैल्यूइंग इट रादर देन व्हाट वी डोंट हैव। जो हमारे पास है उसका मूल्य हमारे लिए बढ़ता है और हमारा ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। ये भरोसा हमारे जीवन में एक परिवर्तन करता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमारा ध्यान जो हमारे पास है उसके ऊपर जाता है, नहीं या इसके ऊपर नहीं जो हमारे पास नहीं है। दूसरा वचन पढ़ेंगे, निधि दूसरा वचन पढ़ना चैप्टर 4 का, 2 किंग्स चैप्टर 4। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हाँ, तो जब वो पूछता है कि तेरे घर में है क्या, तो एलीशा परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। वो कुछ भी बोला रहता, ठीक है ये हो जाएगा तेरे घर में, लेकिन उसे पूछता तेरे घर में क्या है। और हम ये जो स्त्री को देखते हैं वो बोलती कि ये जो तेल का जो जार है, एक हंडी में तेल है, उसके सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। तो अभी तक उसका ध्यान वो जो हंडी में तेल है उसको लगा कि वो कुछ भी नहीं है। ये हंडी का भरा तेल उससे क्या हो सकता है, उसमें से तो कुछ चारा नहीं होगा। लेकिन एलीशा उसका ध्यान उसी के ऊपर केंद्रित करता है कि तेरे पास ये है, जो है उसके लिए तू धन्यवाद दे सकती है। ये जो है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर, क्योंकि इसमें से परमेश्वर तेरी गरज को पूरा करने वाला है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जब इस जग में आया, वो अपने शिष्यों को सिखा रहा था और सिखाते सिखाते फिर काफी लेट हो गया और उसने कहा कि ये लोगों को खिलाओ खाना। तब उसके शिष्यों ने बोला कि कैसे खिलाए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तब वो बोला नहीं, उन्हें खिलाना है। तो सब जन को बैठाने के लिए बोला। तब हम देखते हैं कि एक शिष्य आया और कहा कि हमारे पास एक लड़का है जिसके पास 5 बार्ली के रोटी है, जव की रोटी है और 2 मछलियां है, लेकिन इतने लोगों में ये क्या। तो पूरा जो ध्यान था कि हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, उससे क्या जमेगा। 5 जव की रोटी और 2 मछलियां, और इधर 5,000 आदमी लोग हैं, कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सब जन को बैठाया, परमेश्वर की ओर धन्यवाद देकर कहा और बोले कि वो रोटी को लेके तोड़ के लोगों को बांटो। फिर हम उस कथा में देखते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 14 में कि 5,000 लोगों ने भरपूरी से खाना खाया और बाद में 12 टोकरी भर के जो बचा हुआ खाना था उन्होंने उधर से उठाया। तो ये देखते हैं कि परमेश्वर उधर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे पास है। जब वो हमारे से मांगता है उसकी सेवा में वापरने के लिए भी, वो पूछता नहीं है आपके पास क्या नहीं है। वो पूछता नहीं है क्या आप इसके जैसे अच्छा नहीं गा सकते हो, इसके जैसे अच्छा बात नहीं कर सकते हो, इसके जैसे अच्छा सेवा नहीं कर सकते हो। वो पूछता है कि भाई आपके पास है क्या, और वो परमेश्वर लेकर वापरता है। हमारे में छोटा सा कुछ क्यों ना हो, ये स्त्री के पास एक आ, आ, तेल भर के बर्तन, तेल का हंडी था बस, और वो परमेश्वर ने वापरा। तो भरोसा जब हम परमेश्वर पे रखते हैं तब हमारा ध्यान जो हमारे पास है
उसके ऊपर वो केंद्रित करता है और उसके द्वारा हमारी जो गरज है वो पूरा करता है। जजेस चैप्टर न्याय के 7वें अध्याय में गिडियन के बारे में हम देखे हैं। गिडियन के विरुद्ध हम जिनने उसका अभ्यास किए थे एक बाइबल स्टडी में, कि उसके विरुद्ध जो मीडियनाइट्स एंड अमालेकाइट्स है उन लोग आए थे और उनकी जो सेना थी, उनके लोग जो थे, इट वाज लाइक द सैंड ऑन द सी शोर। जो रेती है समुद्र के किनारे इतने सब लोग थे। और जो गिडियोन था उसके साथ कितने लोग थे? 32,000 लोग थे। और उधर लाखों लाखों लोग ये मीडियनाइट्स और अमालेकाइट्स के थे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है गिडियन को? नहीं, ये बहुत सारा है, इसमें से कम कर। तो 32,000 में से सिर्फ 10,000 बचते हैं। बाकी के लोगों को बोल देता है 22,000 लोगों को तुम लोग घर जाओ। 10,000 देख के परमेश्वर बोलता है ये भी बहुत ज्यादा है, उससे भी कम करना है। आखिरी में 300 लोग रहते हैं, 300 लोग और उनके दुश्मन लाखों में। और वो 300 लोगों को लेकर परमेश्वर ने गिडियोन को जीत दिलाई। तो इसमें से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जो that our provision is from God's hands, जो हमारी जरूरत है वो परमेश्वर उसके हाथ से पूरा करता है। हमारे पास जो है उसमें हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। और परमेश्वर हमारा जो थोड़ा सा है वो लेकर हमारी जो गरज है वो पूरा करता है। करके पूरा करने वाला वो परमेश्वर का हाथ है। हमारे पास जो छोटा सा चीज है वो नहीं हमारा जरूरत पूरा करेगा। पूरा करने वाला है परमेश्वर का हाथ। तो वो ये चाहता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे हो, उसके हाथ पे हो। और वो उसका हाथ हमारे जो भी छोटे मोटे चीजों है उसको लेकर आशीर्वादित करके वो वापरता है। तो हमने एक देखा है कि भरोसा हमें जब हमारी परिस्थिति एकदम खराब हो जाती है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर देखने लगता है। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे भरोसा को लेकर जो हमारे पास है उसको हम मूल्यवान करके समझने लगते हैं। तीसरा हम देखते हैं ये जो भरोसा है, इट मेक्स अस ओपन टू ओबे व्हाट लुक्स रिडिक्यूलस। मतलब जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तब हमारा मन खुल जाता है कि हम परमेश्वर जो हमें बोलता है उसको ओबे करने के लिए, उसको ओबे को क्या बोलते हैं? उसकी आज्ञा जो हमें आज्ञा देता है वो मानने के लिए हमारा मन खुल जाता है। इवन इफ इट लुक्स रिडिकुलस। कभी कभी ये जो उसकी आज्ञा रहती ये थोड़ा कमाल की बातें वो करने बोलता है हमें, जिससे हमें थोड़ा शर्मिंदा भी लगता है कि ये करने से कैसे हम लोग मूर्ख जैसे दिखेंगे, लोगों के सामने हम मूर्ख करके दिखेंगे। लेकिन जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तब हमारा मन और हृदय खुल जाता है परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। तब जो मूर्ख जैसे चीजों करने के लिए वो कहता है हमें, उसके लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। तीसरा वचन पढ़ेंगे चैप्टर 4 का। निधि वर्स 3 पढ़ना। उसने कहा,
तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न ला। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि उसे कहता है, एक आज्ञा देता है, जा और सब जितने तेरे पड़ोसी है सब पड़ोसी के पास जा और क्या पूछ, खाली बर्तन। और वो खाली बर्तन लिया। अभी ये स्त्री की हालत क्या हो गई रहेंगी। अभी एक एक घर पे जाएंगी वो और कहेंगी कि मुझे आपके खाली बर्तन होना। और वो पूछेंगे क्यों, वो क्या जवाब देंगी। क्या मेरे पास जो तेल का हंडी है उसमें से मेरे को भरना है। एक छोटा सा जार में तेल है, वो डाल के आपके पास से मैं बड़े बड़े हंडी ले जा रही हूँ, उसमें भरना है। कितनी मूर्ख जैसी लोगों के सामने वो पाई जाएगी। तो ऐसे एक मूर्ख रीत से काम करने के लिए हम देखते हैं एलीशा उसे कहता, बोलता है सब जन के पास जा। ऐसे नहीं कि एक दो दोस्तों के पास जा, सब जन के पास जा और खाली हंडी लेके आ। फिर क्या बोलता है कि ये लाने के बाद और लाते वक्त क्या करना है, थोड़े से मत लाना, जाके चुपचाप से एक एक दो हंडी लाके ऐसा मत करना, ज्यादा हंडी लाना। तो एक एक घर पे जाके लाई, तो एक घर पे गई रहेंगी, बोलेंगी हंडी दो, तो उन्होंने एक हंडी दिया, तो बोलेंगे आपके पास और हंडी है क्या। तो लोग हंसने लगेंगे, आप ये लेके करने क्या वाले। तो इस तरह एलीशा ने कहा, जाके मांग, सबसे मांग और थोड़े मत मांग, बहुत था इसे मांग और लेके आ। और फिर बोलता है कि तू तेरे खोली में जा और दरवाजा बंद कर दे। और दरवाजा बंद करने के बाद वो जो तेल है तेरे हंडी में, वो ये खाली वेसल्स जो लाई है उसमें उंडाल दे। अभी ये स्त्री को जो एलीशा ने कहा उसके ऊपर भरोसा जो रखी उसने, उत्तेजन दिया जाके करने के लिए। वो ये नहीं सोची कि लोग मेरे पे हंसेंगे, कि कितना मूर्ख जैसे मैं दिखूंगी। वो जाके लोगों से पूछी, जाके बर्तने लाई, काफी बर्तने लाई और अपने घर में जाके उसने दरवाजा बंद किया। जो एलीशा ने कहा था वो आज्ञा वो पूरी तरह से पालन करी। तो ये हम देखते हैं, जब भरोसा रखते हैं हम परमेश्वर पे, हमारे हृदय को वो खोल देता है उसका आज्ञा मानने के लिए। काफी समय हम जब शास्त्र में से पढ़ते हैं और शास्त्र हमें आज्ञा देता है, तो हम क्या बोलते हैं कभी, नहीं नहीं ये हमारे जीवन में, हमारे जग में, इन आर एज ये नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है। आपको एक गाल पे किसने थप्पड़ मारा, प्रभु बोलता है दूसरा गाल दो, ये नॉट पॉसिबल, ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं ऐसा करने दूंगा। कि आजकल ऐसे नहीं होता है, उन लोग तो हमारे सिर पे बैठ जाएंगे। तो जब हमारे में शक्ति रहती है और हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, तो उसके वचन को मानना, विश्वास करना और उसके आज्ञा को पालन करने के लिए हमारा मन बंद हो जाता है। लेकिन जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे रहता है, वो हमारा मन खोल देता है और हम उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेनेसिस उत्पत्ति 6 अध्याय में और 14 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नोआ को कहा कि तू
एक बोट बना, जहाज तैयार कर, बड़ा जहाज तैयार कर, उसमें कितने स्टोरीज खाने हैं, काफी बड़ा स्ट्रक्चर था वो, जिसमें इतने सब जानवर आ सकते थे। और ये जब वो तैयार कर रहा था, उस संदर्भ में तैयार कर रहा था जिधर बारिश गिरी नहीं थी। बारिश क्या चीज है, ये समुंदर क्या चीज है, लोग ने महसूस नहीं किया था, और बोले क्या बड़ा भारी नाव बना रहा है। लोग उसके ऊपर हंसी मजाक ठट्टा कर रहे थे, लेकिन नोआ का भरोसा परमेश्वर पे था, और जो परमेश्वर ने उसे कहा उसने जाके किया। और हम देखते हैं उसका नतीजा क्या हुआ। नतीजा यह हुआ कि बारिश आई, भारी पानी ऊपर ऊंचा उठा, पूरे सब पहाड़ों को पानी ने भर दिया, और सिर्फ नोहा और उसके जो परिवार के लोग थे बच गए, बाकी सब नष्ट हो गए। तो ये भरोसा हमें करने सिखाता है कि परमेश्वर के वचन को और उसके आज्ञाओं को सीखने के लिए। और गिडियन का जो हमने पहले अभी जब देखा था कि अभी उसके पास सिर्फ 300 लोग हैं, अभी 300 लोगों के साथ वो जाके ये समुद्र के जो रेती जैसे लोग जो पड़े, अभी परमेश्वर कहता है गो एंड अटैक द कैंप ऑफ द मीडियनाइट, जाके तू हमला कर बोलता है। अभी 300 लोगों को लेके जाके हमला कौन से रीत से करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि गिडियोन ने जाके हमला किया, और परमेश्वर ने वो मीडियंस के इतने असंख्या लोगों को उसके हाथ में दे दिया, और उसको उसने जीत पाया। तो ये है किस तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से हम उसके ऊपर उसके आज्ञा को मानने के लिए हमारा मन खुला हो जाता है। चौथा हम देखेंगे कि भरोसा जब हम रखते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तब दरवाजे खुल जाते हैं जिधर से परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कारिक काम कर सकता है। ट्रस्ट ओपन्स द डोर्स फॉर गॉड्स वंडर्स इन आवर लाइव्स। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कारिक काम करने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, और परमेश्वर चमत्कारिक काम करता है, और जो हमारी गरज है वो पूरा करता है। 5वां वचन पढ़ना निधि। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। तो बर्तन एक बर्तन लाए, उसने तेल डाली, भर गया, बाजू रखी। दूसरा बर्तन लाए, तेल डाली, भर गया, उसने लेके बाजू में रखी। तीसरा बर्तन लाया, तेल भरी, वो बाजू जाके रखी। तो ये जो उसने करते गई। अभी वर्स 6 पढ़ना। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तो ये हम देखते हैं कि कैसे वो बर्तन भरते गई, और आखिरी में जब वो और बर्तन मांग रही है, तो बोले अभी ये बर्तन नहीं रह गए, सब बर्तन भर गए, तेल से सब बर्तन भर गए। और फिर जब वो बर्तन भर गए थे और दूसरा बर्तन नहीं था, हम देखते हैं कि तेल खत्म हो गया। उस जो हंडी में उसके पास जो तेल का घड़ा था, उसमें से तेल और आना बंद हो गया। तो जब तक बर्तने थी, वो तेल आते गया और बर्तने भरते गई।
और जब बर्तन खत्म हो गए, वो तेल वो फ्लो होने के लिए भी बंद हो गया। फिर 7वां वचन पढ़ना। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। तो हम इधर देखते हैं कि जो भी गरज थी उसकी, वो गरज पूरी हो गई। जाके उसने एलिशा को कहा कि जो तूने मुझे कहा करने के लिए मैंने जाके किया है। तब उसने बोला ठीक है, जाके अभी तेल बेच, और जो कर्जदार है उसका कर्ज तू चुका दे। इतना ही नहीं, वो कर्ज चुकाने के बाद और भी तेल बचा है, वो तेल लेके तू तेरे और तेरे बच्चों का जो भी खर्चा है रहने के लिए, वो उसमें से तू निकाल सकती है। तो हम देखते हैं इधर कि किस तरह से ये विधवा स्त्री ने जो भरोसा रखी थी परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर ने उसका जो गरज था पूरा किया। और जो भी जरूरत थी, जरा म्यूट कर देंगे निधि। जो उसका जरूरत था वो उसने पूरा कर दिया। तो इसमें से हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर बहुत आश्चर्यचकित रीत से हमारा जो गरज है वो पूरा करता है। जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक कार्य करता है। उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए, और जो हमारी जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करता है। और ये भी एक आश्चर्यचकित रीत से, ये विधवा को ऐसा लगा भी नहीं रहेगा कि ये तेल से वो मेरा जरूरत है पूरा होगा। कभी वो सिर्फ एक दो बर्तन सिर्फ लाई रहती तो सिर्फ एक दो बर्तन भरे रहते, लेकिन उसने एलीशा के वचन के ऊपर जो उसने कहा उसके ऊपर विश्वास रखी, और जितने बर्तन उसके हाथ आए वो लेके आई, और हम देखते हैं कि उसकी पूरी जो जरूरत थी वो पूरा हो गई। तो इस रीत से परमेश्वर हमें वो चाहता है कि हम उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करें, और जब वो आज्ञा देता है हमें, हम वो आज्ञा पूरे हृदय से पालन करें। आधे हृदय से नहीं, शंका डाल के नहीं, नॉट विथ सस्पिशन कि होगा नहीं होगा। परमेश्वर जो जन का दुभागा रहता है मन में, वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है परमेश्वर। वो चाहता है कि हम पूरे हृदय से, पूरे मन से उसके ऊपर विश्वास करें, उसके जो आज्ञा है उसे पालन करें, और वो है जो हमारे जरूरत वो पूरा करता है। और ये जो स्त्री के इंसिडेंट से हमें भी एक उत्तेजन मिलता है कि हम परमेश्वर के ऊपर देखें हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए, लोगों की तरफ नहीं देखे। जब ये स्त्री एलिशा के तरफ देखी, वो परमेश्वर की ओर देख रही थी, क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय में कार्य करने का। आज हमारे लिए पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, और ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। जब हम तकलीफों में पड़ते हैं, हम उसके पवित्र शास्त्र के पास जाके देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, और उसके शास्त्र के अनुसार उसके ऊपर पूरा भरोसा करके चलने के लिए वो हमें एक एनकरेजमेंट, उत्तेजन हमें मिलता है। आखिरी में हम देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियो 4 अध्याय। फिलिपियंस चैप्टर 4 और
हम पढ़ेंगे 19वां वचन। निधि पढ़ना, अनम्यूट करके पढ़ना। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ, परमेश्वर ने हमें ये उसका वचन दिया है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त में हाँ वो हमारी हर एक घटी पूरी करेगा। कैसे करेगा नहीं पता, वो नहीं बताया कि कैसे करेगा वो पूरी, किस दिशा से पूरी करेगा। ये स्त्री को भी नहीं पता था कि ये तेल दे के भर के उसकी घटी पूरी होगी। लेकिन ये हम वचन ले सकते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और इस तरह से हम हमारा जीवन भी परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रख के चल सकते हैं। कुछ प्रश्न?